हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? अच्छा, एक बात बताइए, आप सब कॉलेज क्यों आते हैं? कॉलेज नहीं जा रहे हैं, मान लिया कहीं और किसी काम करने के जा रहे हैं, तो आप क्यों जाते हैं? मेरे ख्याल से बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं आपके पास कि आप पढ़ाई करने के लिए आते हैं, आपको डिग्री चाहिए। किसी का रीज़न हो सकता है भाई मैं तो दोस्त बनाने के लिए कॉलेज में आता हूँ, भाई पहले मेरे दोस्त नहीं थे तो मुझे दोस्त बनाने हैं। किसी का रीज़न हो सकता है कि भाई मुझे जॉब चाहिए इसीलिए मैं कॉलेज में आता हूँ, है ना। सबके अपने अलग अलग रीज़न हैं। अच्छा, जैसे अपने आसपास जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो बहुत पैशनेटली काम करते हैं और कोई रीज़न नहीं होता, उनको कुछ नहीं चाहिए होता बदले में, बस पैशनेटली टीचर है, बहुत पैशनेटली पढ़ा रहा है, सैलरी मिल रही है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो पैशन है उसका। एक जॉब में है, वो भी बहुत पैशनेटली काम कर रहा है। जबकि हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो तब तक काम नहीं पैशनेटली करते जब तक कि बदले में कुछ मिलता नहीं है, यानी कि उन्हें रिवार्ड चाहिए होता है, किसी ना किसी तरह का इनाम चाहिए होता है। जैसे कि कुछ लोग इंक्रीमेंट लेने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, जब इंक्रीमेंट मिल जाता है तो उसके बाद जो वो उतना हार्ड वर्क नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? कुछ लोग पैशनेटली कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग अपने काम को करते हुए इंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो काम को करते हुए उतना इंजॉय भी नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? द आंसर जो है एक बहुत वंडरफुल वर्ड है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं मोटिवेशन। क्या कहते हैं? मोटिवेशन। हिंदी में इसको हम अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा हम बोलते हैं। यानी कि जो मोटिवेशन है, जो हमें किसी न किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है, वो मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन बेसिकली वो इनविजिबल फोर्स है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स तो काम कर रही है, कोई ना कोई शक्ति तो काम कर रही है कि हम वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज के हम इस लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि मोटिवेशन क्या है और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, क्योंकि इससे जो है वो टॉपिक से बहुत दफ़ा जो है एचटेट और सीटेट में क्वेश्चन आता हुआ नज़र आता है। तो मोटिवेशन जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। दिस मोटिवेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है मूवियर। मतलब लैटिन वर्ड मूवियर से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ एक्शन। तो इसके आधार पर हम मोटिवेशन से क्या समझ सकते हैं? हम मोटिवेशन से समझ सकते हैं कि मोटिवेशन का मतलब है, अभिप्रेरणा का मतलब है कि हम कोई ना कोई कार्य करने के लिए तैयार हैं, हम मूवमेंट कर रहे हैं, बैठे बैठे सोच नहीं रहे हैं, बल्कि हम उस काम को कर रहे हैं। यह है तो मोटिवेशन को सिंपली हम क्या कह सकते हैं? मोटिवेशन वो आंतरिक फोर्स है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। जैसे कि हम ये कहें कि एक स्टूडेंट जो है वो बहुत मेहनत से पढ़ता है टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम, और ताकि वो क्लास में फर्स्ट आ सके। तो वो क्लास में फर्स्ट आना, अच्छे नंबर, वो जो है वो एक फोर्स है जो बच्चे को मेहनत से पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है, वरना तो पढ़ना चाहता ही कौन है ना। तो अब ये जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन का एक साइकिल है। किस तरीके से ये चलता है? एक चक्र है, साइकिल ऑफ मोटिवेशन देखेंगे हम। साइकिल ऑफ मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा चक्र। तो क्या साइकिल है? सबसे पहला क्या है? कोई नीड है जिसको हम मोटिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
मोटिव भी कह सकते हैं। कोई नीड है, कोई नीड अराइज हुई है, कोई डेफिशिएंसी है, कुछ हमें चाहिए होता है, तो उससे क्या होता है, ड्राइव। और फिर अब हम क्या करेंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हमारा होगा, अचीवमेंट हो जाएगी, सेटिस्फैक्शन है, और वी कैन से रिडक्शन इन अराउजल। लेकिन ये चक्कर यहाँ पर खत्म नहीं होता, क्योंकि एक जरूरत जैसे ही पूरी होती है दूसरी आ जाती है, वो खत्म होती है तीसरी आ जाती है ना। जैसे कि मान लिया अभी आप पढ़ रहे हो डिग्री के लिए, फिर जैसे जैसे डिग्री खत्म होती है जॉब की नीड आ जाती है, जब जॉब मिल जाती है उसके बाद जॉब में बने रहने के लिए काम करना पड़ता है, इंक्रीमेंट के लिए काम करना पड़ता है, तो वैसे वैसे जो है वो ज़रूरतें आती चली जाती हैं, और ये साइकिल जो है हमारा ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। ये जो साइकिल है हमारा ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। नीड कोई आवश्यकता है जो हमें पूरी करनी है ना। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट हमेशा यहीं से होगा। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये फोर्स है, स्टेट ऑफ टेंशन है, स्टेट ऑफ टेंशन है, स्टेट ऑफ टेंशन जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। फिर हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। हम गोल डायरेक्टेड करते हैं, ऐसे ही कुछ कुछ नहीं करते रहते हैं, बल्कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। जैसे कि आपको स्टेट पास करना है तो आप स्पेसिफिकली उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। उसके बाद आपको अचीव, आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम आएगा, आप देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेटिस्फेक्शन हो जाएगी आपको, लेकिन यहाँ पर रुकेगा थोड़ी ना, अब जॉब की तैयारी करनी है, तो हम यहाँ पर वापस पहुँच जाएंगे, और ये साइकिल जो है वो लगातार चलता रहता है। तो अब ये जो मोटिव्स हैं, जो नीड है, ये बेसिकली दो तरह की होती है, टाइप्स ऑफ मोटिव्स और टाइप्स ऑफ नीड, जिसको हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ मोटिव्स और वी कैन से नीड। दो तरह की होती हैं, फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल भी कह सकते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स है हमारी, या बायोलॉजिकल है यानी कि शारीरिक है, शारीरिक नीड्स है। दूसरी है हमारी साइको सोशल नीड्स, यानी कि सामाजिक और मानसिक। जो हमारी साइको सोशल नीड्स हैं, यानी कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक, ये मोटिव्स हैं। हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। बायोलॉजिकल है, शारीरिक है, दीज आर द बेसिक, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। ये क्या है, हमारी बेसिक नीड्स हैं, एंड आर नीडेड टू सर्वाइवल। यानी कि अपना सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए जो नीड्स हमें फुलफिल करनी होती हैं, वो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, शारीरिक नीड्स हैं। ये जिंदा रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी होती हैं। साइको सोशल नीड्स हैं, ये जो हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, ये हमारे मानसिक और सामाजिक जो सेटिस्फेक्शन है, जो स्टेटस है, उसको हासिल करने के लिए चाहिए होती हैं। तो ये नीड्स, इसमें कौन कौन सी नीड्स आती हैं? नीड फॉर पावर,
नीड फॉर पावर है, आपको क्या करना है, यू डिजायर टू कंट्रोल अदर्स, यू वांट टू इन्फ्लुएंस अदर्स। और जब ऐसा होता है तो साइको सोशल है ना, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आपका इतने लोगों के ऊपर प्रभाव है, आप इतने लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट, आपको एक्सेल करना है, आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो, आप नौकरी करनी है, नौकरी में फर्स्ट आना है, एग्ज़ाम देने हैं, एग्ज़ाम में फर्स्ट आने हैं, तो आपको सक्सेस हासिल करनी है, एक्सेल है, लोगों से आगे निकलना है, आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो वो अचीवमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट वन इज एफिलिएशन, एफिलिएशन मोटिव। तो जो एफिलिएशन मोटिवेशन होता है, जो मोटिव होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, डिजायर फॉर सोशल रिलेशनशिप। अब आपको क्या चाहिए, आपकी बायोलॉजिकल नीड्स भी सेटिस्फाइड हो गई हैं, आपके पास पावर भी आ गई है, आपने बहुत कुछ हासिल भी कर लिया है, तो अब आप क्या चाहते हो कि बहुत सारे लोगों से मेरे अच्छे संबंध हों और लोग मुझे स्वीकार करें। तो यहाँ पर क्या है, नीड फॉर एक्सेप्ट रिलेशनशिप, नीड फॉर रिलेशनशिप। ये दो तरह के मोटिव्स हैं हमारे, टाइप्स ऑफ मोटिव। मोटिवेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मोटिव्स की बात कर रही हूँ, वो जो हमें पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रखते हैं, बायोलॉजिकल हैं और साइको सोशल हैं। ये बेसिक सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है और ये हमारी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है, जो मानसिक और सामाजिक सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है उसके लिए ज़रूरी है। अब वो चीज़ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत दफ़ा देखने को मिलते हैं, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं आता है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा के कितने प्रकार हैं, दो ही प्रकार होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक और बाहरी। नाम से पता लग रहा है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये कम्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ये कम्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, ये व्यक्ति के अंदर से ही आता है, कोई बाहरी फोर्स काम नहीं कर रही है। जैसे कि आप कहानी पढ़ते हैं, आप इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको पढ़ने में मज़ा आता है, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ने में मज़ा आता है। कोई बच्चा ड्राइंग करता है, उसे ड्राइंग करने में मज़ा आता है, इसीलिए वो ड्राइंग करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, इससे हमें क्या मिलती है, पर्सनल, किसी को इम्प्रेस करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है। नो नीड ऑफ रिवॉर्ड, हमें किसी भी तरह के बाहरी पुरस्कार की जरूरत नहीं होती है। और इससे क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इट एनकरेजेस क्रिएटिविटी, ये सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी मतलब सृजनात्मकता, ये सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो हमारे अंदर से आता है, यानी कि जिसमें काम करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति के कहने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम अपने आप से ही वो काम कर रहे होते हैं, तो वो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया है कि बच्चा जो है ड्राइंग कर रहा है क्योंकि उसे करना अच्छा लगता है। एक जो
मैं यूँ कहूँ शेफ़ है, शेफ़ अलग अलग तरह की डिशेस बनाता रहता है क्योंकि उसे खाना बनाना पसंद है, इसीलिए वो बनाता है, वो इंजॉय करता है। ठीक है, इससे एक और चीज़ जो इससे होती है, इट गिव्स लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन। जब हम इंडिविजुअली अपने मन से कोई काम कर रहे होते हैं तो इट गिव्स अस लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन, गिव्स लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन। छोटे के लिए नहीं कि हाँ अभी मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने कहा, लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन देता है, लंबे टाइम तक हम ये काम करते रहते हैं। एक्सट्रिंजिंग बाहरी है, यानी कि जब किसी भी काम को करने के लिए हमें बाहरी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जैसे बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको लालच देते हैं, तुझे चॉकलेट मिलेगी, होमवर्क कर ले, ये काम कर दे, तुझे ये मिलेगा। तो वो बाहरी लालच है, वो काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो करना चाहता है, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि बदले में उसे चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, सो कम्स फ्रॉम external factors, comes from external factors, जैसे कि रिवार्ड और अवॉइड पनिशमेंट। बहुत दफ़ा बच्चे जो हैं पनिशमेंट से बचने के लिए होमवर्क कर रहे हैं तो वो भी एक्सचेंजिंग है, क्योंकि पनिशमेंट नहीं चाहिए इसीलिए होमवर्क कर रहे हैं, पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो होमवर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बाहरी कोई फोर्स चाहिए। अब इसके ये क्या है, शॉर्ट टर्म, जैसे ही हो गया, खत्म हो गया है, शॉर्ट टर्म effective for short term goal and may or may not lost once reward achieved, यानी कि खत्म हो भी सकता है, खत्म नहीं भी हो सकता। एम्प्लॉय जो है वो फर्स्ट बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हासिल करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, तो ये हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है कि वो इंक्रीमेंट मिलने के बाद उतने मेहनत से काम ना करे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि एक जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो खेलों में भाग लेता है, इसलिए नहीं ले रहा कि उसे खेलना अच्छा है, बल्कि वो किसी एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट में इसलिए भाग ले रहा है क्योंकि वहाँ से कुछ रिवार्ड या कोई ऐसी चीज़ है जो उसको चाहिए होती है, इसीलिए वो कर रहा है। और अगर यही एग्जाम्पल हम यहाँ लेंगे तो वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो किसी भी इवेंट में इसलिए भाग ले रहा है क्योंकि उसको भाग लेना अच्छा लग रहा है, उसको खेलना अच्छा लग रहा है, इसीलिए नहीं कि बदले में उसको प्राइज़ चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नल, एक एम्प्लॉय जो है हार्ड वर्क करता है क्योंकि उसे सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए। ठीक है, एक बच्चा जो है अच्छा क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल करना चाहता है, इसीलिए वो मेहनत कर रहा है, या फिर वो पनिशमेंट से बचना चाहता है, इसीलिए वो मेहनत कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इंटरनल होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, आंतरिक, बाहरी, अपने मन से करते हैं, यहाँ पर हमारा मन नहीं है लेकिन कोई फैक्टर है जो हमें वो काम करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, समझ में आ गया मोटिवेशन क्या होता है। ओके, थैंक यू।